हाय फ्रेंड्स, हम चालू करते हैं आज कक्षा 10 का मैथमेटिक्स फर्स्ट पार्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 10th के 1.1 का जो कंसेप्ट है, एक्सरसाइज 1.1 का जो कंसेप्ट है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें जो है हम पढ़ते हैं यूक्लिड के अनुसार। यूक्लिड जो थे एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जहाँ पे अगर हम भाज्य को a मानते हैं और भाजक को b और भागफल को q और शेषफल को r, तो ये सूत्र हो जाता है a बराबर बी क्यू प्लस r। और यही सूत्र जो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जहाँ हम पढ़ते हैं कि जो r का मान होनी चाहिए वह 0 के बराबर या बड़ा होनी चाहिए, लेकिन b से हमेशा छोटा होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम आपको एक बताते हैं ट्रिक। जब हम भाग देते हैं तो जो बीच में होता है उससे हम लोग भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोला जाता है। जितना मर्तबे उसको कट करते हैं उसको भागफल बोलते हैं, और जो यहाँ बच जाता है वो उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो यूक्लिड साहब ने हमें एक प्रमेय दिया जिसमें भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को a मानते हैं, भाजक को b और भागफल को q और शेषफल को r मानने पर यह सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। चूँकि r शेषफल है इसलिए शेष जो होता है कभी कभी हम भाग देते हैं तो 0 से या तो ज़्यादा हो जाता है या 0 आ जाता है, 0 के बराबर होता है, लेकिन भाजक के बराबर या उससे बड़ा नहीं होता है। तो अब दोस्त जो है यूक्लिड जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यह प्रमेय जो है हमें क्या बतलाता है, तो यह प्रमेय से हम दो या दो से अधिक धनात्मक संख्या, पॉजिटिव संख्या, धनात्मक संख्या का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसको हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है यह दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का HCF निकालने वाली विधि है या सूत्र है। तो अब हम चलते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम जब भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, या इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो दिया गया संख्या है उसमें से सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाएंगे तो पहले हम लोग देख लेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूँकि 135 जो है छोटा है और 225 जो है बड़ा है, इसलिए बड़े वाले को आप लोग a मानेंगे और छोटे वाले को b। ठीक है, अर्थात बड़ा वाला भाज्य होगा और छोटा वाला भाजक होगा। तो जब ये हम लोग समझ लेंगे तो हम करेंगे क्या, तो बीच से अंडरलाइनिंग कर देंगे और बगल में सबसे पहले हम, जैसे हम लोग पढ़े थे छठी क्लास में, 5वीं क्लास में महत्तम निकालना, उस टाइप से पहले हम लोग महत्तम निकाल लेंगे इन दोनों संख्याओं का। 135 से भाग कर देंगे 225 में। तो फ्रेंड्स, हम कट करेंगे इसको तो 135 से कम 135 बचेगा। यहाँ 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये कैंसिल। तो ये फ्रेंड्स स्टेप 1 हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे स्टेप 1 या चरण 1।
और चरण 1 में हमें क्या क्या हुआ। तो ध्यान दोगे फ्रेंड्स, जो यहाँ पर प्राप्त होता है, जो यानी कि बीच में होता है वो भाज्य होता है। भाज्य मतलब a का मान, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से। तो यूक्लिड प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो चरण 1 स्टेप 1 में जो है ये आपका क्या क्या घटना हुआ है, a का मान कितना, ये सब लिखना पड़ता है। तो हम लोग स्टेप 1 में लिख सकते हैं a का मान कितना 225 है, तो 225 इक्वल b का मान जो है 135 है, और गुना कितना से भाग किए हैं, एक बार में कटा हुआ है, तो 1 और प्लस शेषफल जो बचा है आपका 90 बचा है। फिर फ्रेंड्स जब इतना स्टेप, ये स्टेप 1 में हुआ, फिर स्टेप 2 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे भाग निकालते इधर करेंगे हम लोग, और 135 को अब क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, और शेषफल को भाजक बनाएंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स जो होगा आपका 90 एकम 90, बचेगा आपका 45। तो ये स्टेप 2 की बात हुई। तो स्टेप 2 में आपने क्या क्या किया, जो यहाँ लिख दो। तो स्टेप 2 में जो है हमने क्या क्या किया, तो स्टेप 2 में देख सकते हैं कि भाज्य जो है, भाज्य 135 है, और भाजक जो है 90 है, और गुना भागफल जो है 1 है, और प्लस शेषफल जो बचा है आपका 45। तो ये रहा स्टेप 2, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, हम तब तक यह प्रक्रिया करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ चालू करते हैं। अभी तक हमारा जो शेषफल है 0 नहीं आया है, तो हम इसको फिर से पुनः काटना चालू करेंगे। और तो होगा क्या, 45 को बनाएंगे भाजक, 90 को भाज्य, और फिर इसको कट करना चालू करेंगे। तो 45 दूनी होता है 90। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा शेषफल जो है क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हो गया अंतिम स्टेप। तो यहाँ हम लिख देंगे स्टेप 3, थर्ड स्टेप है। तो स्टेप 3 में जो है हमें क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पे भाज्य का जो मान है ये है 90, बराबर भाजक का जो मान है 45, गुना भागफल जो है 2 है, और प्लस शेषफल 0 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ स्टेप 3 में जो हमारा शेषफल है r, शेष r इक्वल 0 प्राप्त हुआ। तो अगर ऐसा प्राप्त हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं अतः अंतिम भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। आप लोग पहले ही पढ़े होंगे 6ठी क्लास में। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः अंतिम भाजक बराबर HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अंतिम भाजक कितना है, 45 है। यही आपका जो है अंतिम भाजक है। तो अंतिम भाजक है 45 है, इसलिए आपका क्या हुआ, आंसर जो होगा 45 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 1.1 में एक और कंसेप्ट है कि माना n बराबर कोई धनात्मक संख्या हो, कोई धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव संख्या है, तब जो है ध्यान रखिएगा, तब सम संख्या का रूप, सम संख्या का सामान्य या मानक रूप, सामान्य या मानक रूप, ये जो होगा आपका 2m हो जाएगा। ये 2m इसलिए क्योंकि 2 से जो भी गुना करते हैं ये सम को इंगित करता है। तो सम गुना समथिंग, कुछ भी, वह संख्या आपको सम संख्या को इंगित करेगा, ठीक है। और अब जो है विषम संख्या, तब विषम संख्या का जो है रूप क्या होगा, तब विषम संख्या का रूप, तो फ्रेंड्स विषम संख्या का रूप जो होगा ये आपका हो जाएगा 2m प्लस 1। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 2m जो है ये आपको सम संख्या को इंगित करता है, और प्लस 1 कर देंगे तो सम संख्या के समय जैसे 2 + 1 बराबर 3, 4 सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ दीजिए 5 हो गया। 8 सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 9 हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये तीनों क्या है, तो तीनों आपके विषम संख्या हुए। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि सम संख्या का मानक या सामान्य रूप जो है 2m होता है, और विषम संख्या का सामान्य या मानक रूप 2m + 1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग विषम संख्या का सामान्य रूप जो है
2m 4m प्लस 1 4m प्लस 3 या 6m प्लस 5 या 6m प्लस 3 भी लिख सकते हैं। और सम संख्या का जो रूप होगा 2m 4m 8m 6m ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो है अब पढ़ते हैं इसका जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी प्रॉब्लम समझेंगे। तो फ्रेंड्स हम कंसेप्ट समझा चुके हैं, एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी समझा देंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। आप हम हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप लोग को जो प्रॉब्लम होगा हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप लोग क्वेश्चन का पिक खींचकर हमारे पास भेज सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम हल कर देंगे। ठीक है, और जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम है वो एनसीईआरटी प्रॉब्लम का जो जितना भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम आप लोग को करके यूट्यूब के माध्यम से दे देंगे। थैंक यू।